Welcome to the channel Pupil Teacher. Today we will discuss about the marathon series of human resource management. First of all, start with the meaning and definition of HRM. According to ML Cumming, human resource management is concerned with obtaining the best possible staff for an organization and have got them looking after them so that they want to stay and give their best to their jobs. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब ये है कि कैसे एक मैनेजमेंट, कैसे एक बिज़नेस या ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि ह्यूमंस का यूज़ करके अपने मैनेजमेंट के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेस्ट आउटकम को अचीव करते हैं. नेचर ऑफ HRM. Universal in nature. HRM practices are prevalent in each and every organization. HRM हर एक ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड होता है. इट इज़ पब्लिक और प्राइवेट. ये पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, नॉन गवर्नमेंट, एजुकेशनल एंड कॉर्पोरेट, हर एक सेक्टर में HRM का यूज़ होता है. दैट इज़ इन ऑलमोस्ट एवरी एरिया, हर एक एरिया में. एक्शन ओरिएंटेड. द फोकस ऑफ HRM इज़ ऑन एक्शन रेदर देन ऑन कीपिंग रिकॉर्ड्स. HRM का फोकस एक्शन पे होता है, ना कि रिकॉर्ड्स बनाने पे. फोकस्ड ऑन पीपल डायमेंशन. ग्रोथ ओरिएंटेड होता है. द मेन कंसर्न ऑफ HRM इज टू डेवलप द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द एम्प्लॉय एंड मेंटेन द रिवॉर्ड सिस्टम अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशंस. मेन एम HRM का ये होता है कि वो डेवलप करें क्वालिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को एम्प्लॉयज़ के अंदर और मेंटेन करें अपने रिवॉर्ड सिस्टम को उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से. Cordial integration. The function of developing and restructuring harmonious relation among human resources in the organization is performed by HRM. ये एक फंक्शन है कि कैसे हम हर एक HR के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉयज़ के अंदर एक कोऑर्डिनेशन बैठाएं कि वो अच्छे से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके वर्क कर सकें. सप्लीमेंट्री सर्विसेज, मल्टी डिसिप्लिनरी फंक्शन, ऑनगोइंग प्रोसेस. Then scope of HRM. First one is procurement. It consists of recruiting prospective employees and then selecting the most appropriate one. First of all, HRM में हमारा जो पहला एक फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है रिक्रूटमेंट का. यानी कि हम पहले एप्लीकेशंस को अलॉट करते हैं और फिर हम एप्लीकेशंस को, सारी जितनी एप्लीकेशंस हैं उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और फिर उन सब में से बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं. देन नेक्स्ट वन इज़ योर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ के लिए, बिकॉज़ एम्प्लॉयज़ जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में न्यू होते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता है कि उन्हें कौन सा काम करना है, कैसे करना है. तो उस पर्टिकुलर वर्क के लिए उन्हें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है. The next one is job analysis and job description. These are prepared to hire qualified employees by studying the job requirements of the organization and assigning definite functions of job. They also act as a base for work determination. ये प्रिपेयर करा जाता है हाई क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो स्टडी कर सकें जॉब रिक्वायरमेंट्स को, ऑर्गेनाइजेशन को, और असाइन कर सकें डेफिनेट फंक्शंस जो हैं जॉब के उन्हें. देन है आपका कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड. कंपनसेशन इज़ प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज़ फॉर देयर वर्क. कंपनसेशन प्रोवाइड कराया जाता है एम्प्लॉयज़ को उनके काम के लिए. द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन विच इज़ टू बी गिवन टू द एम्प्लॉयज़ इज़ ascertained by job analysis and job evaluation. Then employee record, welfare and industrial relations. The next topic is history of HRM. It consists of industrial revolution, scientific management, F.W. Taylor, trade unionism, human relations movement, HR approach. Then need of HRM. Maintain cordial industrial relation. Cordial industrial relations को maintain करता है. Building organizational commitment. Coping with changing environment, changing in political philosophy, increasing pressure on employees, meeting requirements for research and development. The next one is objectives of HRM. To assist in securing the goals set by the organization. The first and the foremost objective किसी भी organization का ये होता है कि वो अपने organizational
गोल को अचीव कर सके. देन टू हेल्प द एम्प्लॉयज़ इन सिक्योरिंग द पर्सनल गोल फॉर इंडिविजुअल ग्रोथ. जब हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका पर्सनल गोल भी अचीव होना चाहिए एज वेल एज उनकी इंडिविजुअल ग्रोथ के साथ. टू मेक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ पोटेंशियल, कि कैसे हम एम्प्लॉयज़ की पोटेंशियल्स, एम्प्लॉयज़ अपनी कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ को यूज़ करके एक बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को. टू प्रोक्योर एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, to enhance job satisfaction, to improve quality of work life, to update the employees regarding managerial policies, to fulfill social responsibility, to maintain discipline among employees, to increase organizational productivity, to focus on quality performance, to create respectful environment. Then functions of HRM. It is divided into two parts. दो पार्ट में इसको डिवाइड करा गया है, मैनेजरियल फंक्शन एंड ऑपरेशनल फंक्शन. मैनेजरियल फंक्शन में आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग आता है. ऑपरेशनल फंक्शन में एम्प्लॉयमेंट, HR, डेवलपमेंट, कंपनसेशन एंड ह्यूमन रिलेशंस आते हैं. Then role of HR managers. It is divided into three roles: administrative role, operational role and strategic role. Administrative role, first of all, is policy maker, then administrative expert, advisor, housekeeper, counselor, welfare officer, legal advisor. Operational role, recruiter, trainer and motivator, liaison officer and linking pin, mediator, employee champion. Then strategic role, strategic partner, change champion. Importance of HRM: corporate level, professional level, social level, national level. Then challenges to HRM: globalization, technological advancement, market challenges, shortage of skill, knowledge management, changing power structures, training challenges, dynamic organizational culture, changing workforce demographies and changed employee expectations. Personal management versus HRM. According to EFL Break, personal management is that part of management process which is primarily concerned with the human constituents of an organization. पर्सनल मैनेजमेंट वो पार्ट है मैनेजमेंट प्रोसेस का जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि ह्यूमन बींग्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. तो यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है पर्सनल मैनेजमेंट एंड HRM के बीच में. Then meaning and definition of HRD. The term HRD is made up of two words. HRD आपके दो वर्ड से बना हुआ है, HR and development, यानी कि human resource and development. Human resource focus on the innate ability and enthusiasm of people employed within an organization. ह्यूमन रिसोर्स आपका फोकस करता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि वर्क कर रहे हैं वो कैसे अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करके कैसे अपना कंट्रीब्यूशन देंगे डेवलपमेंट और रिकग्निशन पर्पस में ऑर्गेनाइजेशन के. डेवलपमेंट एक प्रोसीजर है जिसमें कंटिन्यूस लर्निंग चाहिए होती है एक्सपीरियंस के थ्रू. इट रिजल्ट्स इन ओवरऑल फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन. इससे आपका फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है पर्सन का. और डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है HR की लाइफ में. देन फीचर्स ऑफ HRD, क्या क्या फीचर्स होते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ मेथोडिकल अप्रोच, कांस्टेंट प्रोसेस, मल्टीडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट, माइक्रो एंड मैक्रो एस्पेक्ट, कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट. देन evolution of the concept of HRD, early apprenticeship training program, early vocational education program. Then principles of HRD, principle of enhancement of organizational capability,
Principle of facilitating maximum autonomy, principle of participative decision making, principle of potential optimization, principle of effective delegation, principle of efficient management of transition, and principle of periodic review. Importance of HRD: facilitates communication, promotes collaborative activities, uses individual potential optimally, improve capabilities of employees, facilitate building long-lasting relationship, generate vital data, promotes growth, ensures smooth change, fosters loyalty. HRM वर्सेस HRD, क्या डिफरेंस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में? देन इंट्रोडक्शन टू SHRM. HR planning. Human resource planning is the process for ensuring that the human resource requirements of an organization are identified and plans are made for satisfying those requirements. Nature of HR planning: continuous activity, clearly specified objectives, assessing the staff requirement, maintaining inventory of assisting human resource. Need of HR planning: balancing employment unemployment situation, technological upgradation, skill shortages, government interference, lead time. The scope of HR planning, purpose of HR planning, factors influencing HRP, process of HR planning, environmental scanning, importance of HR planning, limitations of HR planning. Then our next topic is meaning and definition of job analysis. Job analysis refers to a complete and organized study of jobs to understand the characteristic of people to be hired for vacant positions in an organization. जॉब एनालिसिस एक कंप्लीट और ऑर्गेनाइज स्टडी है कि क्या जॉब है, हमें उसके बारे में समझना पड़ता है और फिर हम देखते हैं कि हमें कौन सा पर्सन वो भी किस क्वालिफ़िकेशन के साथ उस वैकेंट पोजीशन पे चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में. It is a process of gathering essential job related information and its analysis. Then nature of job analysis: organized way of collecting and analyzing information about a job. एक organized way है कैसे हम information collect कर सकते हैं job के बारे में. Job creation linked to HR activities, redesign job. Then purpose and uses of job analysis: first of all is HR planning, then recruitment, फिर selection, placement and orientation, training, counseling, employee safety, performance appraisal, job design and redesign, job evaluation, discipline, industrial relation, compensation and benefits, support, legality of employment practices. Then process of job analysis: first of all is determination of uses of job analysis. Then strategic choices in job analysis: information collection, information processing. Problems in job analysis: फर्स्ट ऑफ इज लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट. प्रॉब्लम जॉब एनालिसिस में तब आती है जब हमें टॉप मैनेजमेंट से सपोर्ट नहीं मिलता है. रिलाइज ऑन सिंगल मेथड फॉर डाटा कलेक्शन, कि हम एक ही मेथड का यूज़ करते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए. लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन, जब ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन नहीं मिलता है HR को तब भी प्रॉब्लम्स आती हैं. मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जब हम इंफॉर्मेशन को सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं डेटा को तब भी प्रॉब्लम आती है.
नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ सुपरवाइज़र ऑफ द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज़ फियर, एम्प्लॉय को डर होता है कि वो एक अच्छे तरीके से अपना 100% नहीं दे पाएगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को. नीड टू अपडेट गैदर्ड इंफॉर्मेशन. Meaning and definition of job description. Job description is a concise document that outlines the role, expectations and skill requirements for a specific job. जॉब डिस्क्रिप्शन हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर जॉब के लिए एक एम्प्लॉय को क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए और क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस वो जॉब इन्वॉल्व करता है. कंटेंट्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज जॉब आइडेंटिफिकेशन, then job summary, job duties and responsibilities, relation to other jobs, supervision, machine, tool and materials, working conditions and hazard. Uses of job description: developing job specification, group discussion, orientation of new employee, developing performance standards, job evaluation, helps a manager during interview, vehicle for organizational changes. Objectives of job specification: to find out prospective candidate, to attract candidates, to set up competency of organization, to identify competencies, to eliminate discrimination. Contents of job specification: physical characteristic, psychological characteristic, personal characteristic, responsibilities and other features of demographic nature. Then, meaning and definition of job design. Job design is the specification of the content, method, relationship of job in order to satisfy technological and organizational requirements as well as the social and personal requirements of the job holder. Purposes of job design: enhancing the quality of work life, meeting the quality and production targets of the company, to increase motivation, satisfaction and safety of employees. Job factors affecting job design: organizational factor, environmental factor and behavioral factor. Uses of job description: developing job specification, group discussion, job evaluation, help a manager during interview. Meaning and definition of job specification. According to Edwin B. Flipper, a job specification is a statement of the minimum acceptable human qualities necessary to perform a job properly. Approaches of job design: engineering approach, human relation approach, job characteristic approach. Meaning and definition of recruitment. According to Edwin B. Flippo, recruitment is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for a job in the organization. कि हम सर्च करते हैं एक एम्प्लॉय को कि वो हम लोगों को सर्च करते हैं कि आप आइए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करिए. नेचर ऑफ रिक्रूटमेंट: पॉजिटिव फंक्शन होता है कि हम इसमें किसी को भी मतलब डिससेलेक्ट नहीं करते, हम हर एक पर्सन के एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए ये एक पॉजिटिव फंक्शन है. एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, मतलब एक सिंगल एक्टिविटी के लिए भी ये रिक्वायर्ड होता है. लिंकिंग एक्टिविटी है, परवेसिव फंक्शन है, हर एक लेवल पे रिक्वायर्ड होता है. टू वे प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स जॉब है. देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिक्रूटमेंट: बिजनेस ग्रोथ, changing job role, internal promotion, increasing workload. Process of recruitment: first of all recruitment planning, then हम आइडेंटिफाई करते हैं रिक्रूटमेंट के सोर्सेज क्या हैं, फिर कॉन्टैक्टिंग सोर्सेज, एप्लीकेशन पूल एंड सिलेक्शन प्रोसेस. फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट: कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर. एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपके सप्लाई एंड डिमांड, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लेबर मार्केट, इमेज एंड गुडविल, पॉलिटिकल एंड सोशल लीगल इन्वायरमेंट, कॉम्पिटिटर्स. इंटरनल फैक्टर्स में आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, साइज ऑफ फर्म और कॉस्ट आता है.
Then sources of recruitment, internal sources and external sources. Internal में आपका ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन आता है. आर वेज ऑफ फिलिंग ऑर्गेनाइजेशनल जॉब वैकेंसीज, हम जॉब जो वैकेंसीज होते हैं उन्हें फिल करते हैं इंटरनली. इंटरनल मूवमेंट होता है सेम ग्रेड में एक जॉब से दूसरे जॉब, उसको हम ट्रांसफ़र कहते हैं. और प्रमोशन आपका लोअर लेवल पोजीशन से जब हायर लेवल पोजीशन पे जाते हैं तो वो प्रमोशन होता है. जॉब पोस्टिंग, आपको एक जगह से दूसरी जगह आपकी पोस्टिंग हो जाना दूसरे ऑफिस में एक ही ब्रांच के, तो उसे जॉब पोस्टिंग कहेंगे. एम्प्लॉय रेफरल, फॉर्मर एम्प्लॉयज़, प्रीवियस एप्लीकेशन. देन मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज, फेमिलैरिटी, बेटर यूटिलाइजेशन होता है इंटरनल टैलेंट का. इकोनॉमी एंड मोटिवेशनल वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ होती हैं एम्प्लॉय की. देन एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें तो डायरेक्ट मेथड, कैंपस रिक्रूटमेंट, स्काउटिंग, recruitment at the factory gate, through advertisement, employee trade association, other reputed firms. Third party method. Then merits of external sources and demerits of external sources. Importance of recruitment, determines present and future requirement, creates and increase applicant pool, increase success rate of selection, meets organization's obligation. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सिलेक्शन, जब रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में हम सारी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर हमारा ये काम होता है कि हम सेलेक्ट करें, हायर करें. मतलब इसमें हायर एंड नो हायर का डिसीजन होता है, या तो हम आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे. इसीलिए ये एक नेगेटिव प्रोसेस भी होता है. इम्पॉर्टेंस, सेलेक्ट सुटेबल कैंडिडेट, हम एक सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं जो कि हमारे जॉब के लिए बेस्ट सूटेड हो. वेरीफाइज एप्लीकेंट्स कैपेबिलिटीज़, की उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, कि वो कौन कौन से काम कर सकता है. हम राइट कैंडिडेट को राइट जॉब पे प्लेस करते हैं. इंफॉर्मेशन अबाउट कैंडिडेट हम जनरेट करते हैं. सेव्स कॉस्ट. प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन, तो पहले हम स्क्रीनिंग करते हैं, फिर सिलेक्शन टेस्ट आता है, देन सिलेक्शन इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन, रेफरेंस चेक एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, देन हायरिंग डिसीजन. Then next topic is meaning and definition of training. According to Dale S. Beach, training is the organized procedure by which people learn knowledge and or skill for a definite purpose. ट्रेनिंग एक ऑर्गेनाइज प्रोसीजर है जिसमें पीपल सीखते हैं, एक डेफिनेट पर्पस के लिए उन्हें स्किल्स सिखाई जाती हैं. नेचर ऑफ ट्रेनिंग, स्पेसिफिक डायमेंशंस, planned sequence of event, makes optimal use of opportunities for learning, promotes behavioral changes, enhancing capabilities, exploring the inner self, removes mental blocks, gives intended as well as unintended results. Scope, training in company policies and procedures, training in particular skill, training in HR skills, training in problem solving skill, training in managerial and supervisory skill. नीड क्या होती है, मैच जॉब क्राइटेरिया विद एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल प्रोग्रेस, जॉब प्रोफाइल मॉडिफिकेशन, cordial human relations. Purpose, to increase employee efficiency, to upgrade employees' skill, to avoid or delay managerial obsolescence, to prepare employees for undertaking higher positions, to achieve organizational excellence. Types of training, induction training, competency based training, knowledge training, skills training, cross functional training, team training, creative training, diversity training. Process, first of all, assessment of organizational objectives and strategies, then training need assessment, establishment of training goals, designing training and development program, execution of training program, evaluation of result. Importance, decrease in production expenditures, increases employees' confidence, minimum need of supervision, improved understanding power. Methods, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब मेथड वो मेथड होता है जब एक एम्प्लॉय वर्क कर रहा हो ऑर्गेनाइजेशन में और उस ऑनगोइंग प्रोसेस में ही उसे आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हो. अपनी जॉब पर रहकर जब वो कुछ सीखता है तो वो ऑन द जॉब मेथड होता है.
देन ऑफ द जॉब मेथड का मतलब है कि अपार्ट फ्रॉम योर वर्क प्लेस, जहाँ पे आप कर रहे हो उस जगह से हट के किसी दूसरी जगह आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करा जा रहा है कि आप टेंशन फ्री होके आप फोकस कर सकें लर्निंग पे। इसमें आपका लेक्चर्स आता है, सिमुलेशन है, केस स्टडी है, रोल प्ले, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, एक्सेट्रा। Definition of management development. Management development is a systematic process of training and growth by which individual gain and apply knowledge, skill, insights, and attitudes to manage orientation effectively. Nature of MD, ongoing process, knowledge updating activity, achievement of greater managerial competence, promoting self development. Purposes of MD: top management, middle line management, middle functions, group discussion, syndicates. Methods: on the job method and off the job method. They are same. Difference between training and development. Meaning of performance appraisal is a system of review and evaluation of an individual's performance, कि हम पहले रिव्यू करते हैं, इवेलुएट करते हैं किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को। फीचर्स: एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है, इवेलुएटिंग प्रोसेस है, पीरियोडिक प्रोसेस है, फ्यूचरिस्टिक है, आइडेंटिफाई एम्प्लॉय पोटेंशियल, डेवलप एम्प्लॉयज़, फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रोसेस है। पर्पस: प्रोवाइडिंग फीडबैक, मोटिवेटिंग सुपीरियर परफॉर्मेंस, determining compensation, determining training and development needs. Procedure: establishing performance standards with employees, mutually set measurable goal, measure actual performance, compare actual performance with the standard, discuss the appraisal with the employee, if necessary take corrective actions. Types and techniques: traditional and past oriented and modern and future oriented techniques. 360-degree performance appraisal. Uses of performance appraisal. Limitations. Then our next and last unit is employee health. Employee health encompasses the physical and mental status of your employee. एम्प्लॉई हेल्थ में आपके फिजिकल और मेंटल स्टेटस आता है एम्प्लॉई का. इट कैन कवर इलनेस एंड वेलनेस इन द सेम ब्रीथ. ये इलनेस और वेलनेस दोनों को कवर करता है. व्हेन वी टेक अबाउट हेल्थ, व्हेन अगर हम हेल्थ की बात करें, फिजिकल हेल्थ हमारे माइंड में सबसे पहले आता है, बट मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड बैड फिजिकल हेल्थ कैन लेड टू बैड मेंटल हेल्थ एंड वाइस वर्सा. हमने ये सुना भी है कि अ गुड माइंड एग्जिस्ट इन अ साउंड माइंड एग्जिस्ट इन अ साउंड बॉडी. इसीलिए फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों का सही होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने काम पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे. देन है हमारा एम्प्लॉय वेलफेयर. द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर इज़ एफर्ट्स दैट आर मेड टू मेक लाइफ वर्थ लिविंग फॉर एम्प्लॉयज़. It is a term that includes the benefits, services and facilities that are offered by employers to the employees. अगर हम definition की बात करें employee welfare की, तो ये एक effort है जिससे हम एक एम्प्लॉय की लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं. इसमें आपके बेनिफिट्स आते हैं, सर्विसेज और फैसिलिटीज़ जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है. इट कैन इंक्लूड मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूविंग वर्क कंडीशन. ये मॉनिटर करता है और इम्प्रूव करता है वर्क कंडीशंस को. प्रोवाइड करता है हेल्थ और सेफ्टी रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स. देन आपकी बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी की. सोशल सिक्योरिटी एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है विच इज़ कंसिडर्ड इन ऑल एडवांस्ड कंट्रीज़, और जो कि हर एक कंट्री में इंक्लूड करा जाता है. एंड इट हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी मोस्ट एसेंशियल फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स. और इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए. Social security is that security which the society furnishes through appropriate organization against certain risk or contingencies. की
जहाँ पे भी हमारा एम्प्लॉय वर्क कर रहा है वहाँ के आसपास की सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे कोई रिस्क नहीं होना चाहिए उस मेंबर को. देन नेक्स्ट वन इज़ एम्पावरमेंट. The credo of an empowering manager. Looking for real management advice about people, your goal is to create a work environment in which people are empowered. अगर हम बात करें कि real management advice की अगर हम बात करें तो हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम एक ऐसा environment create करें जहाँ पे लोग empowered हों, प्रोडक्टिव हो, कंट्रीब्यूटिंग हो और हैप्पी भी हो. यानी कि एम्पावर्ड यानी कि इंडिपेंडेंट हो, प्रोडक्टिव हो, कंट्रीब्यूट भी करें ऑर्गेनाइजेशन में और खुश भी रहें. These are the 10 most important principles of managing people in a way that reinforces employee empowerment. First one is demonstrate that you value people. फर्स्ट ऑफ ऑल ये होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉयर्स की, वो लोगों की वैल्यू करे, उनकी रिस्पेक्ट करे, उनके काम की रिस्पेक्ट करे. The next one is share leadership vision. Help people feel they are a part of something bigger than themselves. आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उन्हें ये फील होना चाहिए कि हाँ वो भी एक हिस्सा हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में. और जब भी लीडरशिप की बात आए तो आप उन्हें भी एक मौका दीजिए कि वो आगे आके अपने टैलेंट को शो कर सकें. देन शेयर गोल्स एंड डायरेक्शन. व्हेन पॉसिबल आप जब भी पॉसिबल हो आप अपने एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करिए कि वो गोल्स को सेट करने में, प्लानिंग करने में आपकी हेल्प. दे ऐड वैल्यू, नॉलेज, आइडियाज़, इंसाइट एंड एक्सपीरियंस दैट यू वोंट फाइंड ऑन योर सीनियर टीम. हो सकता है कि वो आपको एक ऐसा आइडिया, ऐसी क्रिएटिविटी बताएं जो कि शायद आपने ना सोची हो. देन नेक्स्ट वन इज़ ट्रस्ट पीपल. ट्रस्ट द इंटेंशंस ऑफ पीपल टू डू द राइट थिंग. आप ट्रस्ट करिए लोगों पे कि वो जो करेंगे वो सही करेंगे, सही डिसीजन लेंगे. मेक चॉइसेस दैट वाइल मे बी नॉट एग्जैक्टली वॉट यू वुड डिसाइड. हो ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वही वो भी डिसाइड करें. स्टिल आप काम करिए. व्हेन पीपल रिसीव क्लियर एक्सपेक्टेशंस, जब वो क्लियर एक्सपेक्टेशंस रिसीव करते हैं अपने मैनेजर से तो वो भी रिलैक्स होते हैं और आपको भी वो ट्रस्ट करेंगे. देन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग. आप इन्फॉर्मेशन लीजिए डिसीजन मेकिंग के लिए अपने एम्प्लॉयज़ से. डेलीगेट अथॉरिटी एंड इम्पैक्ट अपॉर्चुनिटीज़. डोंट जस्ट डेलीगेट एंड ड्रग वर्क, डेलीगेट सम ऑफ द फन स्टफ टू. आप उन्हें ऐसा नहीं है कि आप उन्हें खाली काम ही दें जो कि उनके लिए स्ट्रेसफुल हो. स्ट्रेस फ्री वर्क दीजिए उन्हें और जिससे वो भी आगे आके अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा ले सकें. प्रोवाइड फ्रीक्वेंट फीडबैक. प्रोवाइड फ्रीक्वेंट फीडबैक भी दीजिए लोगों को कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वो सही है. रिवॉर्ड दीजिए उन्हें उसके लिए. देन डाउनलोड फ्री एड्यूरेव ऐप. ट्रैक योर प्रोग्रेस. ट्रैक करिए प्रोग्रेस को, स्ट्रीक्स को बिल्ड करिए, हाईलाइट करिए, सेव करिए इंपॉर्टेंट लेसन्स एंड मोर. सॉल्व करो प्रॉब्लम को, उन्हें पिन पॉइंट मत करो प्रॉब्लम पीपल को. लिसन टू लर्न एंड आस्क क्वेश्चन टू प्रोवाइड गाइडेंस. आप उन्हें सुनिए, उनसे क्वेश्चंस करिए और उन्हें गाइडेंस भी प्रोवाइड कराइए. हेल्प करो एम्प्लॉय को कि उन्हें रिवॉर्डेड फील हो और रिकग्नाइज करो एम्पावर्ड बिहेवियर उनका. देन HRM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. HRM shows how the organization workers are monitored and used. HRM हमें दिखाता है, ये बताता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स जो हैं वो काम करते हैं, कैसे वो मॉनिटर करे जाते हैं, कैसे उनसे काम लिया जाता है. ये इंक्लूड करता है एक वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस होते हैं जिसमें रजिस्टरिंग, चूजिंग सुटेबल एप्लीकेंट्स ऑफ इंक्रीज देयर नॉलेज, एबिलिटीज़ एंड स्किल्स. HR planning, administration, opportunities, इंटरैक्टिव एटमॉस्फेयर. चैलेंजेस क्या होते हैं HR टेक्नोलॉजी से? फेच्ड, एक्नॉलेजमेंट, बैकअप एंड सिक्योरिटी, इंक्रीजिंग आइसोलेशन, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एक मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जिसमें जितने भी रिलेटेड टास्क होते हैं उनमें हमें एक स्पेसिफिक बिजनेस आउटकम की ज़रूरत होती है जिसे हमें रीडिज़ाइन करना पड़ता है. Steps: initiate the new BPR project and prepare the business case. Investigate process for problem, ensure success through monitoring. Then downsizing.
इज़ द परमानेंट रिडक्शन ऑफ अ कंपनीज लेबर फोर्स। एक परमानेंट रिडक्शन है कंपनी के लेबर फोर्स का। VRS stands for Voluntary Retirement Scheme, whereby an employee is offered to voluntarily retire from service before the retirement date. VRS का मतलब ये है कि आपकी रिटायरमेंट डेट से पहले जो एम्प्लॉई है और एम्प्लॉयर दोनों की सहमति से, दोनों खुशी खुशी मतलब जो एम्प्लॉई है वो खुद ही रिटायर करता है अपनी जॉब से। VRS applies to employees who have completed 10 years of service or are above the age of 40 years. VRS के अंदर वो एम्प्लॉयज़ आते हैं जिसने अपने 10 साल कंप्लीट कर लिए अपनी सर्विस में, या फिर जिनकी एज 40 ईयर से अबव है। इट अप्लाइज टू वर्क, आप वर्क करिए, एग्जीक्यूट करिए कंपनी को, रूल अथॉरिटी एंड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एज पर द रूल्स के हिसाब से VRS should result in overall reduction in the existing strength of employee and the vacancy can't be filled up. One of the pertinent rule clearly state that retiring employee must not be employed in another firm belonging to the same management. So this ये था कि कैसे VRS हमारा वर्क करता है। So this marathon series ends here. Thank you.